तो आज का जो पाठ प्रभुपाद लीलामृत से जो किया गया, जिसमें प्रभुपाद की बहुत बड़ी योग्यता का परिचय मिला कि प्रभुपाद ने एक कथा जो पुनर्मूषिक भव, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उसको जो है उन्होंने इसमें लागू किया आज की सभ्यता के ऊपर। और आज की सभ्यता बिल्कुल सही उसी दिशा में चल रही है। जैसी कथा आगे बढ़ती है कि चूहे से वो बिल्ली बन गया, बिल्ली से कुत्ता बन गया, और कुत्ता से फिर जो है वो बाघ बन गया, और फिर वो जो है विनाश करना चाहता है ना। तो अपने सृष्टिकर्ता का ही विनाश करना चाहता है। तो आज की जो सभ्यता इसी प्रकार की है कि जैसे ही कोई बाघ बन जाता है, अब वो क्या सोचता है, बाघ, मैं तो बाघ बन गया, अब मुझे किसी से डर नहीं है, तो मैं उसको भी खाऊंगा जिसने मुझे बाघ बनाया। तो ये आज की सभ्यता इसी प्रकार की है। और इसका परिणाम ये हुआ, ये पुनर्मूषिक भव है ना। तो उसको शाप मिल गया, बाघ को शाप मिल गया कि तुम फिर से चूहा बन जाओ। तो शाप इस प्रकार से मिला कि आज की जो सभ्यता में जितनी अधिक इंद्रिय तृप्ति हो रही है, इतनी ज्यादा लोग इंद्रिय तृप्ति में मस्त हैं, तो उनको फिर ऐसी बुद्धि मिली कि वो विनाशकारी जो है ये हथियार बनाए, जो एटम बम और जो है न्यूक्लियर बम, ये सब जो बन रहे हैं, तो उनको ही इस प्रकार की विनाशकारी बुद्धि मिल गई। और ये जो एटम बम जो मारते हैं, छोड़ते हैं, और भम 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 की जो आवाज हो रही है, वो उसी प्रकार की आवाज है जैसे कि बाघ दहाड़ता है, भौं भौं भौं। तो बाघ की दहाड़ की तरह ये जो है इनके जो जो विनाशकारी हथियार हैं तो चलेंगे। और जब चलेंगे हथियार, विनाशकारी हथियार चलेंगे, तो फिर वो बाघ क्या बन जाएगा, चूहा बन जाएगा, है ना। तो क्या प्रभुपाद ने क्या बताया कि उन्होंने जो है अपने इतिहास में 100 साल के बाद जो आगे आगे चल करके भविष्य होगा मानव समाज का, वो क्या होगा कि लोग जमीन के नीचे रहेंगे, बेसमेंट में रहेंगे, है ना। तो बेसमेंट में रहना अब जो जरूरी हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि हर जगह जो है लोग जो नाभिकीय अस्त्र, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो छोड़ेंगे, है ना। तो अपनी रक्षा के लिए सबको नीचे जाना ही पड़ेगा, सबको नीचे, जमीन के नीचे रहना पड़ेगा। और प्रभुपाद ने कहा कि फिर से चूहा बनो, पुनर्मूषिक भाव। ये जो कथा है वो बड़ी प्रसिद्ध है, और प्रभुपाद ने आज के जो है मानव समाज के लिए ये लागू की है। और प्रभुपाद जो है, कहा जाता है रूपानुगवर, रूप गोस्वामी के अनुयायियों में सबसे जो श्रेष्ठ हैं, रूपानुगवर प्रभुपाद को एक ये उपाधि मिली है। और दूसरी उपाधि मिली है हरे कृष्ण महामंत्र प्रचारक प्रवर। हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचारकों में सबसे जो प्रवर हैं, निपुण हैं, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं प्रभुपाद। तो देखिए, बहुत थोड़ा सा जो उनको समय मिला था संदेश देने के लिए, तो सिएटल का जो है जो विश्वविद्यालय था, वहाँ पर प्रभुपाद जो है गए थे। तो जैसे ही उनका जो है 10 मिनट जो है पूरा हो गया प्रभुपाद का, तो उन्होंने जो है मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जो है उन्होंने यह संदेश दे दिया। हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने सुनाया सबको, और उन्होंने ये कहा, इसमें हम कोई आपसे कीमत नहीं लेते हैं, और इसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जो है कुछ बता रहे हैं, तो वो लोग क्यों मानेंगे, क्योंकि प्रभुपाद वहां पर बिल्कुल एक अजनबी जैसे हैं, है ना, स्ट्रेंज। तो अजनबी कोई व्यक्ति आए आपके समाज में, आप जानते भी नहीं हैं, तो वो कुछ कहेगा तो आप क्यों मानेंगे। तो प्रभुपाद जो है इस बात को समझ करके प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ आपको मानने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है, परंतु इसमें हम आपसे कोई कीमत नहीं ले रहे हैं और आपका कोई नुकसान नहीं है। और लाभ, कहते हैं कि लाभ के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, अगर लाभ होगा है तो आप प्रयास करो, तो लाभ तो होगा। तो प्रभुपाद ने एक बार और भी किसी स्थान में, विदेश में ही प्रभुपाद ने इस प्रकार से संदेश दिया था। तो
जैसा कि प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद ने इस प्रकार से संदेश दिया कि मैं आप लोगों के यहाँ जो आया हूँ बिल्कुल बाहरी व्यक्ति हूँ, अजनबी हूँ, तो आप मेरी बात तो नहीं मानेंगे, परंतु फिर भी मेरा एक सुझाव है, आप इसको मान लीजिए कि आप 10 मिनट इस हरे कृष्ण मंत्र का आप कीर्तन करिए डेली, और 3 सप्ताह तक आप जो है इसका प्रयोग करिए। तो 3 सप्ताह तक आप प्रयोग करें इसका, और आप देखो कि आपको लगता है कि आप शरीर से अलग कोई वस्तु हैं, आपको ये महसूस होगा कि आप शरीर से अलग कोई वस्तु हैं। और अगर आपको नहीं महसूस होता तो इसकी हम जो है आपको फिर वो देंगे, पेनाल्टी देंगे। इसकी पेनाल्टी हम आपको देंगे कि हमारे रेस्टोरेंट में आप दोपहर को फ्री प्रसाद भोजन आप करो। तो प्रभुपाद ने कहा अगर आपको कुछ नहीं महसूस होता, कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम आपको जो है इसके लिए वो देंगे, क्षतिपूर्ति देंगे। वो क्षतिपूर्ति ये है, रोज डेली आप हमारे रेस्टोरेंट में आइए, 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप फ्री प्रसाद ग्रहण करिए। मतलब प्रभुपाद जो है इतने निपुण हैं किसी भी चीज को जो है उसमें मतलब देने के लिए, ये हरे कृष्ण मंत्र को जो है देने के लिए प्रभुपाद इतने निपुण हैं कि कितने प्रकार के तर्कों से जो है वो ये कह रहे हैं कि आप इसको ट्राई करो, है ना। तो ये चीज जो है मतलब प्रभुपाद की बहुत विशेष योग्यता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज, थैंक यू।